बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी औरत का कोई रोज़ा कबूल नहीं होता जो अपने शोहर के साथ ये 10 काम करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की थी, जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है इसकी नमाज नहीं होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो अपने बालों को नहीं ढांपती इसका रोज़ा कबूल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया, अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है अत्तर या और खुशबू लगाकर, जब तक वह गुस्ल नहीं कर लेती इसका रोज़ा कबूल नहीं होता। इसलिए फरमाया, ए औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगा कर ना जाए जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेती है। नमाज, रोज़ा या कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। 3 ऐसे लोग हैं जिनका रोज़ा कबूल नहीं होता। गुलाम मालिक की इजाज़त का बगैर दौड़ गया, अगर वो जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा लेकिन इसकी कोई इबादत या रोज़ा कबूल नहीं होगा। ऐसी औरत जो अपने खावंद को नाराज़ करके रात गुजारती है, इसका भी रोज़ा कबूल नहीं होता। और ऐसा इंसान जो लोगों की नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग इसकी इमामत पर खुश नहीं हैं, पसंद नहीं करते। शर्त यह है कि कोई शरई सबब हो, वैसे मजाज की बात ना हो। ऐसा इंसान अगर किसी सबब की वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते तो ऐसे इंसान का रोज़ा कबूल नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों का ना रोज़ा कबूल होता है ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए गुलाम की जब तक कि अपने मालिक के पास ना आ जाए और इनके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। 2, ऐसी औरत जिससे इसका शौहर नाराज़ हो। 3, और मस्त शराबी का जब तक शराब का असर ख़त्म ना हो जाए। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरां है और औरत इसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शोहर ही है। वालिदैन के हक पर शोहर का हक गालिब हो गया है। अगर मजहब में किसी को सजदा करना जायज़ होता तो शोहर को सजदा जायज़ होता। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, औरत के लिए इसका शोहर जन्नत या जहन्नम है, क्योंकि इसके हक को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक हो, भला इसे कैसे नाराज़ रखा जाए। जिसे रफ़ीक़े हयात बनाया है, ज़िंदगी भर का साथी और मावन बनाया हो, दुनिया में जिसके बगैर गुजारा नहीं, इसे कैसे नाराज़ रखा जाए। इसलिए अगर शोहर नाराज़ हो जाए तो इसे राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर दुनिया आखिरत में नुकसान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालगा औरत की नमाज, रोज़ा और इबादत सर ढांपे बगैर कबूल नहीं होती। चुनाचे अगर औरत दौरान इबादत सर न ढांपे तो इसकी इबादत कबूल नहीं होती। इस हदीस में इबादत के दौरान सर ढांपने का हुक्म है। औरत को इबादत में हाथ, पाँव और चेहरे के अलावा बाकी सारा बदन ढकना ज़रूरी है। सीना बंद ज़रूरी नहीं। ऐसे बारीक कपड़ों में जिनसे बदन झलके रोज़ा कबूल नहीं होता। जो कपड़े ऐसे बारीक हों, इनके अंदर से बदन नज़र आए, इनसे रोज़ा नहीं होता, बल्कि नमाज या कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। हर इबादत के लिए दुपट्टा मोटा इस्तेमाल करना चाहिए और इसे अच्छी तरह लपेटना चाहिए कि एक बाल भी नज़र ना आए। चेहरा, दोनों हाथ पंजों तक और दोनों पाँव टखनों तक, इन 3 अज़ा के अलावा पूरा बदन ढकना औरत के लिए ज़रूरी है और ये रोज़े के कबूल होने की शर्त है। इसके बगैर रोज़ा कबूल नहीं होगा। ख़वातीन का ये कहना है कि जब बंदों से पर्दा नहीं तो खुदा से क्या पर्दा, बिल्कुल गलत मंतक है। अल्लाह ताला से तो कपड़े पहनने के बावजूद आदमी छुप नहीं सकता, तो क्या पूरे कपड़े उतार कर इबादत की इजाज़त दे दी जाए। फिर बंदों से पर्दा न करना एक मुस्तकिल गुनाह है। जो औरत इस गुनाह में मुब्तला हो, इसके लिए ये कैसे जायज़ हो गया कि वो इबादत में भी सतर न ढांपे। अलगर्ज औरतों का ये शुबा शैतान ने इनकी नमाजें और इबादत गारत करने के लिए ईजाद किया है।
नमाज के दौरान सर खुल जाए और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मकदार तक खुला रहे तो नमाज टूट जाएगी, और अगर सर खुलते ही फौरन ढक लिया जाए तो नमाज हो गई। नफल नमाज तो बैठकर पढ़ने की इजाज़त है, गो बैठकर पढ़ने का आधा सवाब मिलेगा, लेकिन फ़र्ज नमाज बैठकर नहीं होती क्योंकि क़याम नमाज का रुकन है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। असूल ये है कि नमाज का रुकन फौत हो जाए तो नमाज नहीं होती, लिहाजा जो औरतें फ़र्ज नमाज बगैर मजूरी के बैठकर पढ़ती हैं इनकी नमाजें कबूल नहीं होती। हाँ, जिस्म का सही तरीके से ढांकना ज़रूरी शर्त है। पंजों तक हाथ खुले हों तो मज़ायका नहीं, सीने पर ओढ़नी होनी चाहिए। सजदे में दुपट्टा नीचे आ जाए तो भी नमाज हो जाती है। औरतों का जमा होकर इस तरह नफल नमाज जमात के साथ अदा करना बदतरीन बिद्दत है और मुतअद्दिद गलतियों को मजमुआ है, जिसकी वजह से वो सख्त गुनहगार हैं। और नेल पॉलिश और आदि आस्तीन वाली औरतों का भी कोई रोज़ा कबूल नहीं होता। फजर की नमाज तो औरतों को अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है और दूसरी नमाजें मस्जिद की जमात के बाद पढ़ना अफजल है। जुम्मा जमात और उदैन की नमाज औरतों के ज़िम्मे नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत ज़माना चूँकि शर्फ साज से खाली था, इधर औरतों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम सीखने की ज़रूरत थी, इसलिए औरतों को मसाजिद में हाज़िरी की इजाज़त थी। और इसमें भी ये क्यूत थी कि बापर्दा जाएं, मैली कुचैली जाएं, जीनत ना लगाएं। इसके बावजूद औरतों को तरगीब दी जाती थी कि वो अपने घरों में नमाज पढ़ें। चनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा अपनी औरतों को मस्जिदों से ना रोके और इनके घर इनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का अपने कमरे में नमाज पढ़ना अपने घर की 4 दीवारी में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और इसका पिछले कमरे में नमाज पढ़ना अगले कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। मुस्नद अहमद में हज़रत उम्मे हमीद सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपके साथ नमाज पढ़ना पसंद करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुमको मेरे साथ नमाज पढ़ना महबूब है, मगर तुम्हारा अपने घर के कमरे में नमाज पढ़ना घर के सहन में नमाज पढ़ने से, घर के इहाते में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और इहाते में नमाज पढ़ना अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में मेरे साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है। रावी कहते हैं कि हज़रत उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह इरशाद सुनकर अपने घर के लोगों को हुक्म दिया कि घर के सबसे दूर और तारीक तरीन कोने में इनके लिए नमाज की जगह बना दी जाए। चुनाचे इनकी हिदायत के मुताबिक जगह बना दी गई। वो इस जगह नमाज पढ़ा करती थी यहाँ तक कि अल्लाह ताला से जा मिली। ये तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर सआदत की बात थी, लेकिन बाद में जब औरतों ने इन क्यूद में कोताही शुरू कर दी, जिनके साथ इनको मसाजिद में जाने की इजाज़त दी गई, तो फुक़हाए उम्मत ने इनके जाने को मकरूह करार दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है, औरतों ने जो नई रविश इख्तरा कर ली है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देख लेते तो औरतों को मस्जिद से रोक देते, जिस तरह बनो इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये इरशाद इनके ज़माने की औरतों के बारे में है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारे ज़माने की औरतों का क्या हाल होगा। खुलासा है कि शरीयत नहीं बदली और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को शरीयत के बदलने का इख्तियार नहीं, लेकिन जिन कैद व शराइत को मलहूज़ रखते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मसाजिद में जाने की इजाज़त दी, जब औरतों ने इन कैद व शराइत को मलहूज़ नहीं रखा तो इजाज़त भी बाकी नहीं रहेगी। इस बिना पर
فقہائے امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہیں عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔